सबसे पहले प्रमोद राठौर साहब आपके पास आते हैं, क्योंकि आज ऑल इज वेल की पिक्चर को सामने आपने रख दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे थे कि जब सब कुछ ठीक है तो भाई इतनी देरी क्यों? अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है तो शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों? लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि अभी एकनाथ शिंदे ने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं? और अंग्रेजी में कहावत है सर, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर शिंदे सीएम नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम, तो शिंदे को क्या मिलने वाला है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अटकलें पिछले 2 दिन से लगाई जा रही थी कि कोई नाराज है या कोई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो अभी इलेक्शन लड़ा गया है विधानसभा का, ये महायुति ने एक साथ कोalition में लड़ा गया है। इसके अंदर शिवसेना शिंदे साहब के जिसके मुख्य नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता जो कि देवेंद्र फडणवीस साहब थे, और अजित पवार साहब, इनके तीनों के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर से कोई भी किसी की भी कोई भी नाराजगी नहीं थी। ये जो था ये पूरा एक सभी का एक मिला जुला डिसीजन है, और जो कि अभी लेने जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई मतलब लेट हो रहा है कोई प्रोसेस को या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोसेस फॉलो की जा रही है, और मुझे लगता है कि हमारी क्लियर मेजोरिटी आ चुकी है। तो ऐसा कुछ जल्दबाजी भी है नहीं कि आज ही करना है या अभी कुछ करना है। तो ये प्रोसेस के हिसाब से सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का गठनेता चुनेंगे, और उसके बाद में सीएम पद पे आगे बात होगी। हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ये गौतम अडानी जी के हाथ में, और वो कुछ भी हो सकता है आज भी। प्रमोद जी जवाब देना चाहते हैं या सुनावने जी? मुझे लगता है इसका देखिए पूर्णिमा जी, एक तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है इलेक्शन के अंदर। विपक्ष के पास कोई भी चीज नहीं है। ये पूरे जनता ने उनके इसके माध्यम से मैंडेट के हिसाब से क्लियर बोल दिया है। आप देखिए, जिसका विपक्ष का मतलब जो नंबर आए हैं, उनका विरोधी पक्ष नहीं, विपक्ष नेता भी नहीं बन सकता है। इतनी कम मात्रा में उनके यहाँ पे लोग चुन के आए हैं। और मुझे लगता है कि इन्हें क्यों चिंता पड़ी है कि हमारा इनका क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने जब मैंडेट दिया है तो कोई जल्दी नहीं है। कोई भागने नहीं वाला, कहीं कोई जाने नहीं वाला। और इस हालत में इनको चिंता क्या है कि भाई इनके अंदर क्या चल रहा है, इनका नेता क्यों नहीं चुने जा रहा है। देखिए ये एक प्रोसेस है, हर पार्टी अपना अपना गठनेता चुना जाएगा, वो हिसाब से ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इसको कुछ ना कुछ नाम देके, देखिए हमें जो मैंडेट मिला है, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, जिसको मराठी में अपन बोलेंगे प्यारी बहना क्या जो स्कीम थी, उसका जो सभी ने जो बड़े मात्रा में समर्थन किया है। और विपक्ष देखिए क्या लगा है, कुछ ना कुछ नाम रखना है, बस कुछ ना कुछ डब्बा रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, बस यही चल रहा है। कुछ काला टीका मान लीजिए उसको प्रमोद जी, काला टीका मान लीजिए उसको। कुछ नहीं हुआ। काला टीका लग जाने के बाद फिर नजर नहीं लगती। सोनावड़े साहब ये काला टीका है। देखिए दिल है कि मानता नहीं, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं कि ऑल इज वेल है। भाई महायुति में कहीं से कुछ तो निकालिए सर, दीजिए तो सही। अभी तो ईवीएम पे बात करना बाकी है उनका। क्योंकि देखिए जहां आदित्य ठाकरे चुन के आते हैं तो वहां वो मान लेते हैं, और जहां कुछ नेता उनके गिर जाते हैं, लोग उनको सरासर नहीं बोल देते हैं, तो वहां वो बोलते हैं कि ईवीएम का कुछ तो है। मतलब इनके पास कोई चीज ही नहीं है, बची नहीं है कुछ इनके पास। ठीक है, तो ठीक है। किरण जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रमोद जी, माना इनकी सीटें कम है आपके कंपैरिजन में, लेकिन इनका भी टेक तो बनता ही है। सुनावड़े साहब, कल भी आप, लेकिन इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने इस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों हार हुई है। वो ना करते हो, ये क्या बोलते हैं ईवीएम की सेटिंग है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। चलिए इस पर मैं इनसे जवाब ले लूंगी जाधव जी से, लेकिन उससे पहले किरण सुनावड़े साहब, कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो आप को ये कहना चाह रहे हैं प्रमोद राठौर जी, जरा इस बात का जवाब दीजिए कि फिर तो ये, अगर मैं संजय द्विवेदी जी के हिसाब से जाऊं तो आप लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। आप चाहते हैं कि पहले हम चुनाव जीत लें, फिर उसके बाद अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ें, और ऑप्शन ही ना छोड़ें किसी के पास कि वो कुछ कर सके इसको लेकर। देखिए मैं पूर्णिमा जी दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि बाला साहब ठाकरे साहब की जो इच्छा थी कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे एक शिवसैनिक बैठा जाए, तो मुझे लगता है कि शिवसैनिक कौन बैठे हैं, मतलब खुद ही का ये डिसाइड आप करोगे क्या? जो कुर्सी पे बैठ गया तो उसको आप बोलेंगे वो आम सैनिक है क्या? एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी क्या है ना, ये चुनाव हार चुके हैं, ना ही इनके पीछे जनमत है, ना ही कोई इनको मैंडेट मिला है, ना ही इनके एमएलए चुन के आए हैं, और इनको चिंता क्या पड़ी है कि भाई महायुति का सीएम कौन होगा। इनको चिंता क्या है कि इनका ग्रुप नेता चुना क्यों नहीं जा रहा है, इनको चिंता क्या है कि ये लेट क्यों कर रहे हैं। मतलब अभी
इनकी नहीं, ढाई तरकीब साल ये में है तो तोड़ना था। इनको कि ढाई इनके साल में पीछे तो जो तोड़ना लोग था। नहीं आए इस पे इनको अभी कोई अभी ध्यान देना कुछ नहीं है। प्रमोद जी इसका कोई उनको आत्मचिंतन प्रमोद करना जी नहीं कुछ है। घाव हैं जो अभी भरे नहीं। प्रमोद जी हाँ, कुछ तो मैं घाव वही- हैं जो अभी भरे नहीं हैं। वही कहना चाह द्विवेदी रहा साहब, हूं मैं कि ये द्विवेदी बोलते साहब, हैं लेकिन कि जब आप लोग तेरा शिव मामला सैनिकों की का बात देखिए, करते हैं ये सर, महायुति ठीक है का प्रमोद जी देखिए। एक सेकंड। प्रमोद राठौर साहब आपके पास आते हुए सीधा सवाल सीधा जवाब, हैवीवेट मंत्रालय डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए जो देवेंद्र फडणवीस साहब के पास थे, अब वो एकनाथ शिंदे साहब के पास रहेंगे क्या? देखिए, ये निर्णय जो है ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लेने वाले हैं, जो कि सभी का मानना है कि मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सभी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैंडेट जो मिला है तो उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और उसी के अनुसार आगे की बातें होगी। तो वो हिसाब से आगे क्या होगा ये मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों में अपने सभी को समझ में आ जाएगा। नहीं तो 2.5 साल का फॉर्मूला रखा है कि नहीं सर? खबर तो दे दीजिए प्रमोद राठौर जी। देखिए, मैं फिर से वही बोलूंगा कि किसी बात की जल्द नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है। सभी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। विपक्ष किस तरीके से आज आप इतना नहीं बताएंगे, मतलब मुझे पता है। किस तरीके से वो आप नहीं उनकी बताएंगे, हार मुझे हुई है पता है। कि अभी सोनावरे भी साहब से उनको मैं समझ पूछ में लेती नहीं आ हूँ। रहा है कि क्या हुआ है। सोनावरे साहब से, मेरे पास समय है एक्चुअली बहुत लिमिटेड है ना। प्रमोद जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, फिर जादव जी और फिर रमनीश जी आपके साथ पूर्णिमा जी, मैं आपके माध्यम से एक ही द्विवेदी साहब को एक ही बोलना चाहूंगा, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व इसके आगे पकड़ के रखेगी या छोड़ देगी कांग्रेस के साथ में रह के? क्योंकि जिस कारण से उनको इतनी बड़ी हार हो चुकी है, क्या ये हिंदुत्व की बातें इसके आगे करेंगे या छोड़ देंगे, यही तो तय करना है। बाकी कोई चीजों पे इनका सवाल की इन्होंने कोई सवाल बोलना भी नहीं है इसके आगे। बैलेट पेपर का भी रोना रोते थे पहले। ठीक है, कोई देखिए बात राहुल भाई, देखेंगे हम ठीक है जादव साहब, कोई नहीं, चलिए ठीक है कोई नहीं। अब तो राठौर साहब ईवीएम पे विश्वास वहाँ करिए EVM नहीं है और जनता के ऊपर। प्रियंका गांधी जी कैसे जीती? ठीक है, कोई बात नहीं सर, वहाँ कोई EVM नहीं। फिर नहीं ये है। बहस लंबी चली जाएगी, ये बहस लंबी चली जाएगी। कुल मिलाकर इंतजार देवेंद्र फडणवीस और उनके औपचारिक नाम के ऐलान का।